आधुनिक भारत का इतिहास। 20 शब्द वाले प्रश्न और उनके उत्तर। इल्बर्ट बिल के बारे में आप क्या जानते हैं? 1883 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में इल्बर्ट बिल तैयार किया गया। इसका उद्देश्य कानून के समक्ष अंग्रेजों और भारतीय दोनों को ही समान दर्जा देना था। इंडियन एसोसिएशन भारतीय सिविल सेवा परीक्षा प्रणाली में सुधार की मांग को लेकर सुरेंद्रनाथ बनर्जी के नेतृत्व में 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। गदर पार्टी का स्थापना अमेरिका और कनाडा में इसे बसे भारतीय क्रांतिकारियों ने 1913 में गदर पार्टी की स्थापना की। लाला हरदयाल, मोहम्मद बरकतुल्लाह, भगवान सिंह, रामचंद्र और सोहन सिंह बखना गदर पार्टी के प्रमुख संस्थापक नेता थे। निकासी का सिद्धांत मई 1867 में सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने भारत की दुर्दशा का मुख्य कारण पूंजी के निकास को बताया, यानी आयात की तुलना में निर्यात की अधिकता। ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय, देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन ने एकेश्वरवाद के प्रसार, मूर्ति पूजा और सती प्रथा के विरोध में 1828 में कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। यंग बंगला आंदोलन 1828 में लुइस विवियन टेरोजियो द्वारा शुरू किया गया यंग बंगाल आंदोलन की प्रमुख उद्देश्य सामाजिक बुराइयों का विरोध, सत्य में आस्था और आज़ादी के भाव को प्रोत्साहित करना था। आर्य समाज हिंदूवाद में सुधार, अंधविश्वास और मूर्ति पूजा के विरोध और हिंदुओं की हिंदू धर्म में आस्था बनी रहे, इस उद्देश्य के साथ दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की। रामकृष्ण मिशन समाज में अंधविश्वास, जातिवाद एवं सामाजिक उत्पीड़न को उखाड़ फेंकने और वेदों के आधार पर हिंदुत्व के पुनर्जागरण के उद्देश्य से स्वामी विवेकानंद ने 1897 में रामकृष्ण मिशन की नींव रखी। इसके पीछे प्रमुख प्रेरक शक्ति विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस थे। देवबंद आंदोलन राशिद अहमद गनगोही और मोहम्मद कासिम नानोतवी ने 1866 ईस्वी में उत्तर प्रदेश स्थित सहारनपुर के देवबंद में इस्लाम के उदार स्वरूप को पेश करने और पाश्चात्य शिक्षा के विरोध में इस आंदोलन की शुरुआत की थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी थियोसॉफिकल से अभिप्राय ब्रह्म ज्ञान से है। भारतीय विचार और संस्कृति से अत्यधिक प्रभावित होकर मैडम H.P. ब्लैटवस्की और कर्नल H.S. आलकॉट ने 1875 में अमेरिका में इस सोसाइटी की स्थापना की थी। 1892 में इसका मुख्यालय मद्रास के निकट अडयार में स्थानांतरित कर दिया गया। रंपा विद्रोह आंध्र प्रदेश के तटवर्ती इलाकों में अलूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में कोया आदिवासियों ने 1879 में सरकार समर्थित मनसबदारों के भ्रष्टाचार और नए जंगल कानून के खिलाफ विद्रोह किया। 1880 में इस विद्रोह को दबा दिया गया। मुंडा विद्रोह बिरसा मुंडा के नेतृत्व में मुंडा आदिवासियों का विद्रोह प्रमुख रूप से 1899-1900 के बीच चला। मुंडा आदिवासियों ने सामूहिक खेती के लिए संघर्ष किया, लेकिन 1900 में बिरसा गिरफ्तार कर लिए गए। कुछ दिनों बाद उनकी मृत्यु हो गई और विद्रोह को कुचल दिया गया। किसान आंदोलन का प्रथम चरण 1858 से 1918 के बीच के किसान आंदोलन का प्रथम चरण माना जाता है। इस दौरान के आंदोलन मुख्यतः स्थानीय स्तर और स्थानीय मुद्दों पर ही केंद्रित रहे, जिनका मुख्य उद्देश्य जमींदार और साहूकारों की नाइंसाफियों से निपटना था।
किसान आंदोलन का द्वितीय चरण। राष्ट्रीय नेतृत्व के आने से किसान आंदोलन को नई दिशा मिली, इसलिए 1918 के बाद की अवधि को किसान आंदोलन का द्वितीय चरण कहा जाता है। इस दौरान किसान हितों के लिए सरदार पटेल और महात्मा गांधी जैसे नेता आगे आए, जिससे आंदोलन को एक नई मजबूत दिशा मिली। ठगी पर रोक। उत्तर भारत में ठगी के बारे में पुख्ता जानकारी जुटाने का श्रेय विलियम स्लीमैन को जाता है। 1829 में अपने सुधारों के तहत विलियम बेंटिक ने ठगी को समाप्त करने के लिए एक अभियान चलाया और स्लीमैन को उसका प्रमुख नियुक्त किया। 1831-37 के बीच ठगी के खिलाफ अभियान जोरों पर रहा। 1860 तक ठगी एकदम खत्म हो गई और ठगी एवं डकैती अधीक्षक के विभाग को 1904 तक कायम रखा गया। विलय का सिद्धांत। लॉर्ड डलहौजी की इस नीति के तहत भारतीय राजाओं पर यह पाबंदी लगाई गई कि अगर उनके अपना पुत्र नहीं होता है तो वे कंपनी के अनुमोदन के बिना दत्तक पुत्र को उत्तराधिकारी नहीं बना सकते। नागपुर, बरार, झांसी, कर्नाटक, तंजौर और सतारा रियासतों को इसी नीति के तहत हड़प लिया गया। 1858 का भारतीय शासन अधिनियम। इस अधिनियम के आने से ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया और भारत का शासन सीधे ब्रिटिश सरकार के हाथों में चला गया और गवर्नर जनरल का पद वायसराय के पद में तब्दील हो गया। कांग्रेस का पहला अधिवेशन WC बनर्जी की अध्यक्षता में 28 दिसंबर 1885 में बम्बई में कांग्रेस का पहला अधिवेशन आयोजित किया गया। इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया और कांग्रेस के भविष्य के लक्ष्यों का खाका खींचा गया। पॉवर्टी एंड द अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। यह दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखित पुस्तक है। इसमें अंग्रेजी औपनिवेशकों द्वारा देश के संसाधनों के दोहन की विस्तृत व्याख्या की गई है। लॉर्ड मेयो महारानी विक्टोरिया के पुत्र थे, जिन्होंने भारत के वित्तीय विकेंद्रीकरण के लिए प्रयास किए। 1872 में अंडमान स्थित कार्यालय में छुरा घोंपकर इनको जान से मार दिया गया। यह एकमात्र ऐसे वायसराय थे जिनकी हत्या हुई। नौजवान सभा। भगत सिंह, छबील दास और यशपाल ने मिलकर 1926 में नौजवान सभा की स्थापना की। इसके मुख्य उद्देश्य थे संगठित राष्ट्र के लिए देश के युवाओं में देशभक्ति की भावना का संचार करना, मजदूरों किसानों को संगठित करना व उनके हितों के लिए आवाज़ उठाना। अल्फ्रेड पार्क। 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के इसी पार्क में एक मुखबिर की सूचना पर क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद को पुलिस ने घेर लिया और आज़ाद ने वीरगति प्राप्त की। प्रेसिडेंसी जेल। 1940 में भारत सुरक्षा कानून के तहत सुभाष चंद्र बोस को कलकत्ता की प्रेसिडेंसी जेल में रखा गया था। 29 नवंबर 1940 को बोस ने भूख हड़ताल शुरू कर दी। उनकी बिगड़ती हालत को देखकर सरकार ने 5 दिसंबर 1940 को उन्हें रिहा कर दिया। बंगाल काश्तकारी अधिनियम। 1885 में अंग्रेजी सरकार ने इस अधिनियम को पारित किया। इसने भूधारण अधिकार और सामंतों द्वारा लगान के रूप में एक निश्चित राशि वसूल करने की प्रथा को एक बार फिर स्थापित किया। भूमि अन्य संक्रमण अधिनियम 1900 में इस अधिनियम को पारित किया गया और जून 1901 में यह लागू हुआ। इसके तहत पंजाब के लोगों को कृषक एवं गैर कृषक वर्गों में बांटा गया और प्रावधान किया गया कि कृषि भूमि और गैर कृषि कृषक वर्गों को हस्तांतरित नहीं की जा सकती। तिभागा आंदोलन। बंगाल के किसानों ने तिभागा आंदोलन के जरिए मांग की थी कि फसल का 2/3 हिस्सा किसानों को दिया जाए। यह जोतदारों के खिलाफ बटाईदारों को आंदोलन था। लाहौर प्रस्ताव। 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में मुसलमानों के लिए एक अलग राज्य बनाने का प्रस्ताव पारित किया गया, जो लाहौर प्रस्ताव कहलाता। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस। अंग्रेजों ने 7 अगस्त 1946 को कांग्रेस को
सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया, जिसके विरोध में मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त को प्रत्यक्ष या सीधी कार्रवाई दिवस के रूप लिए चुना, जिसके कारण बड़े पैमाने पर खून खराबा हुआ। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना की घोषणा की गई। इसमें भारत और पाकिस्तान नाम के दो देशों की स्थापना को स्वीकार कर लिया गया। खिलाफत आंदोलन 1919 में तुर्की के खलीफा का पद समाप्त कर दिया गया, जिससे भारतीय मुसलमानों को गहरा आघात पहुंचा। इसके परिणाम स्वरूप 1919 में अली बंधुओं मोहम्मद अली और शौकत अली ने खिलाफत कमेटी का गठन कर खिलाफत आंदोलन शुरू किया। कांग्रेस ने भी इसका समर्थन किया था। फॉरवर्ड ब्लॉक महात्मा गांधी के वैचारिक मतभेद के चलते सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था। बंगाल गजट यह भारत का पहला अखबार था और इसकी स्थापना जेम्स ऑगस्टस हिकी ने 1780 में कलकत्ता में की। इसकी भाषा अंग्रेजी थी। मिरातुल अखबार राजा राम मोहन राय ने फारसी के इस पहले अखबार की स्थापना 1822 में कलकत्ता में की और सामाजिक बुराइयों को निशाना बनाया। अगस्त फायर 8 अगस्त 1940 को वायसराय लिनलिथगो ने एक प्रस्ताव की घोषणा की। इसे अगस्त ऑफर के नाम से जाना जाता है। इसमें कहा गया कि जब तक मुस्लिम लीग और इसी तरह के अन्य भारतीय वर्ग सहमत ना हो, तब तक सत्ता के हस्तांतरण की किसी भी योजना को ब्रिटिश सरकार स्वीकार नहीं करेगी। गांधी इरविन समझौता 7 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच समझौता हुआ। इसे गांधी इरविन समझौते के नाम से जाना जाता है। इसकी शर्तों के अनुसार कांग्रेस को सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करना पड़ा और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए भी तैयार होना पड़ा। चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा में गुस्साई भीड़ ने पुलिस थाने में आग लगा दी, जिसमें 21 सिपाही और एक थानेदार की मौत हो गई। इस घटना से व्यथित हो महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। चंपारण सत्याग्रह नील किसानों पर अंग्रेजों के अत्याचारों के खिलाफ महात्मा गांधी ने 1917 में राजेंद्र प्रसाद के सहयोग से चंपारण में सत्याग्रह शुरू किया। सरकार ने महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया। बाद में चंपारण कृषक अधिनियम पारित किया गया। रहनुमाई माजिदायान सभा पारसियों में धार्मिक सुधार के लिए 1851 में रहनुमाई सभा की स्थापना नौरोजी फरदोन जी, दादा भाई नौरोजी और एस बंगाली ने की। मिंटू मार्ले सुधार 1906-1908 के दौरान तत्कालीन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया मार्ले तथा वायसराय लॉर्ड मिंटो ने मिलकर संवैधानिक सुधार प्रस्ताव तैयार किए। इन्हें मिंटो मार्ले सुधार प्रस्ताव कहा जाता है। इनके प्रमुख उद्देश्य विधान परिषदों का विस्तार एवं कार्यक्षेत्र बढ़ाना और स्थानीय स्वशासन प्रणाली का और अधिक विकास करना था। मोंटफोर्ड रिपोर्ट 1918 भारतीय संवैधानिक सुधार समिति संबंधी रिपोर्ट मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड या मोंटफोर्ड रिपोर्ट के नाम से जानी जाती है। इसे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया मोंटेग्यू और भारत के वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने संयुक्त रूप से तैयार किया था। यह रिपोर्ट 1918 में प्रकाशित हुई थी। इस रिपोर्ट में डोमिनियन के दर्जे की मांग की पूर्ण उपेक्षा की गई और इसमें पृथक निर्वाचक मंडल संबंधी उन रियासतों को आधार बनाया गया जिनको लेकर कांग्रेस और मुस्लिम लीग के 1916 में हुए लखनऊ समझौते में सहमति बन गई थी। द्वैध शासन 1919 के अधिनियम के तहत 8 प्रमुख प्रांतों में, जिन्हें गवर्नर के प्रांत कहा जाता था, द्वैध शासन की नई पद्धति शुरू की गई। अधिनियम में प्रावधान किया गया था कि प्रशासनिक विषयों का केंद्रीय तथा प्रांतीय के रूप में वर्गीकरण करने, प्रांतीय विषयों के संबंध में प्राधिकार स्थानीय शासन को सौंपने और राजस्व तथा अन्य धनराशियां संबंधित सरकारों को आवंटित करने के लिए नियम बनाए जाएं। विषयों का केंद्रीय तथा प्रांतीय के रूप में हस्तांतरण नियमों द्वारा विस्तृत वर्गीकरण के आधार पर किया गया। भारत छोड़ो आंदोलन जुलाई 1942 में वर्धा में कांग्रेस कार्यकारिणी ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें मांग की गई थी कि अंग्रेज भारत छोड़कर चले जाएं। 1942 को मुंबई के
मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, जिसके फलस्वरूप राष्ट्रव्यापी आंदोलन शुरू हो गया और गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। शिमला सम्मेलन वेवल योजना पर विचार करने के लिए शिमला में एक सम्मेलन बुलाया गया, जो 25 जून से 14 जुलाई 1945 तक चला। इसमें कांग्रेस, मुस्लिम लीग और केंद्रीय विधानसभा के यूरोपीय दल ने हिस्सा लिया। वार्ता विफल हो गई। कांग्रेस ने जहां अखंड भारत का आग्रह किया, वहीं मुस्लिम लीग पाकिस्तान की अपनी मांग पर अड़ी रही। कादम्बिनी गांगुली कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक ने 1890 में कांग्रेस के अधिवेशन को संबोधित किया था। मोहम्मद अली जौहर ने मुस्लिम लीग का संविधान तैयार किया था, जिसे ग्रीन बुक के नाम से जाना जाता है। एनी बेसेंट आयरिश मूल की एनी बेसेंट ने 1914 में भारतीय राजनीति में प्रवेश किया और 1916 में उन्होंने ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना की। बेसेंट ने न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ जैसे पत्रों से भी भारतीय स्वाधीनता आंदोलन में अपना योगदान दिया। मोहम्मद इकबाल प्रख्यात कवि और सारे जहां से अच्छा के रचयिता मोहम्मद इकबाल ने 1930 में मुस्लिम लीग के जलसे में दिए अपने अध्यक्षीय भाषण में भारतीय संघ के तहत ही अलग मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव रखा था। चौधरी रहमत अली 1932 में जब रहमत अली कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से छात्र थे, तब उन्होंने गोलमेज सम्मेलन के प्रतिनिधित्व को पाकिस्तान नामक पाम्पलेट बांटे थे। कामागाटामारू एक जापानी जहाज था, जिसे 1914 में सिंगापुर में ठेकेदारी का काम कर रहे गुरुदत्त सिंह ने किराए पर लिया था। इस पर 376 भारतीय सवार थे। इन लोगों को कनाडा सरकार ने वैंकूवर में उतरने नहीं दिया। 2 महीने तक समुद्र में रहकर संघर्ष करने के बाद इन्हें वापस लौटना पड़ा। दिल्ली दरबार वर्ष 1911 में लॉर्ड हार्डिंग ने सम्राट जॉर्ज पंचम को भारत बुलाकर दिल्ली में दरबार का आयोजन किया। इस दरबार में ही बंगाल विभाजन को रद्द करने और राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई। दीनबंधु मित्रा 19वीं सदी के प्रसिद्ध बंगला नाटककार दीनबंधु मित्रा ने 1860 में नील दर्पण नामक से अपना पहला नाटक लिखा था, जिसमें नील किसानों के व्यथा को मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया गया था। नेहरू रिपोर्ट 19 मई 1928 को मुंबई में हुए सर्वदलीय सम्मेलन में भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक 8 सदस्यीय समिति गठित की गई। उनकी रिपोर्ट को नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेट को पहला तथा पूर्ण राज्य को दूसरा लक्ष्य बताया गया था। मुस्लिम लीग ने इस रिपोर्ट को सिरे से नकार दिया था। लॉर्ड रिपन को सर्वाधिक लोकप्रिय वायसराय माना जाता है। इन्होंने 1882 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को समाप्त किया, स्थानीय स्वशासन का प्रस्ताव पेश किया और विलियम हंटर की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग के गठन को अंजाम दिया। इनके प्रयासों से ही सिविल सेवा में प्रवेश परीक्षा के लिए न्यूनतम आयु को 19 से बढ़ाकर 21 वर्ष किया गया। लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 को सर्वाधिक अलोकप्रिय वायसराय माना जाता है। इन्होंने 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय कानून तथा दुर्भिक्ष आयोग का गठन किया। इसके अलावा 1901 में सर कालिन मांक्रित की अध्यक्षता में एक्ट सिंचाई आयोग का गठन किया, साथ ही झेलम नहर का कार्य भी संपन्न कराया। बैरकपुर 29 मार्च 1857 को पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में सैनिकों ने चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग करने से मना कर दिया और सैनिक मंगल पांडे ने अपने सर्जेंट की हत्या कर दी और यहीं से भड़क की 1857 की क्रांति की चिंगारी। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 रेगुलेटिंग एक्ट या नियामक अधिनियम 1773 ईस्ट इंडिया कंपनी की खस्ता हालत का परिणाम था। इस एक्ट में भारत में कंपनी की शासन के लिए पहली बार एक लिखित संविधान प्रस्तुत किया गया। द इंडियन मुसलमान्स
1871 में सर विलियम हंट की द इंडियन मुसलमान शीर्षक से पुस्तक प्रकाशित हुई, जिसमें लेखक ने भारतीय राष्ट्रवाद के बढ़ते हुए खतरे से ब्रिटिश सरकार को चेताया था और सुझाव दिया था कि राष्ट्रीय आंदोलन मुख्य रूप से हिंदुओं का आंदोलन है और सरकार इस आंदोलन की शक्ति को कम करने के लिए अब तक उपेक्षित मुसलमानों का प्रति संतुलन के रूप में प्रयोग कर सकती है। गणेश और शिवाजी उत्सव। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने 1893 में गणपति उत्सव शुरू किया और 1895 में शिवाजी उत्सव। इनका मुख्य उद्देश्य राष्ट्रवादी विचारों का प्रचार और युवाओं में राष्ट्रवाद की भावना का संचार करना था। बंगभंग 20 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन ने एक आदेश के तहत बंगाल को 2 भागों में बांट दिया। पहले भाग में पूर्वी बंगाल और असम थे, जबकि दूसरे भाग में शेष बंगाल था। विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को लागू किया गया। इस दिन को संपूर्ण बंगाल ने शोक दिवस के रूप में मनाया। इंडिया स्टैट्यूटरी कमीशन नवंबर 1927 में अंग्रेजी सरकार ने सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में इंडिया स्टैट्यूटरी कमीशन का गठन किया। इसे साइमन आयोग के नाम से भी जाना जाता है। इस कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज थे और इसका उद्देश्य संवैधानिक सुधार के प्रश्न पर विचार करना था। सभी वर्गों के भारतीयों ने इसका विरोध किया। आक्रोश आयोग में एक भी भारतीय सदस्य का न होने का था। वुड डिस्पैच 1854 में चार्ल्स वुड ने शिक्षा में सुधार पर अपने सुझाव पेश किए। इन्हें भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसके सुझावों में पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार, देसी भाषा पर आधारित स्कूल स्तरीय शिक्षा पर जोर और अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना प्रमुख थे। वुड डिस्पैच के आधार पर ही 1857 में कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। पटना हत्याकांड जून-सितंबर 1763 के दौरान बंगाल का नवाब मीर कासिम अंग्रेजों से 3 बार हारा। इसी बीच वह पटना चला गया, जहां अंग्रेजी कोठी के एक प्रमुख एलिस ने उसका गहरा मतभेद था। वहां मीर कासिम ने सभी अंग्रेज कैदियों और अपने कुछ अधिकारियों का कत्ल कर दिया, जो पटना हत्याकांड कहलाता। एशियाटिक सोसाइटी 15 जनवरी 1784 को विलियम जोन्स ब्रिटिश वकील ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। सोसाइटी को वारेन हेस्टिंग्स का सहयोग भी प्राप्त था। इसका मुख्य उद्देश्य हिंदू संस्कृति के महत्व के विचारों को प्रोत्साहित करना एवं आर्य संस्कृति में संस्कृत की महत्वपूर्ण भूमिका को व्यक्त करना था। रेले आयोग का गठन 1902 में किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय विश्वविद्यालयों की दशा दिशा पर सुझाव देना था। आयोग की सिफारिशों के मद्देनजर ही 1904 का भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया। इससे विश्वविद्यालयों पर सरकारी नियंत्रण बढ़ा।